हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लाई हूँ दिवाली स्पेशल इंस्टेंट स्वीट्स की रेसिपी। जब भी कोई तरह का मीठा खाने की इच्छा हो तो झटपट से आप ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ये कम समय में बन के तैयार होती है और इसके लिए ना ही आपको पनीर और मावा की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सबों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ बनाना। मैं सविता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले 1 कप मैं ली हूँ नारियल का बुरादा और सेम मेजरमेंट में दूध का रखी हूँ मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। तो सेम मेजरमेंट रखिएगा, यानी कि 1 कप लेना है नारियल का बुरादा तो 1 कप लेना है दूध का पाउडर। क्योंकि इसमें मावा का यूज नहीं है इसलिए दूध का फ्लेवर देना ज़रूरी है जिससे मावा का फ्लेवर आए। तो इसमें मैं देखिए चीनी यूज कर रही हूँ ½ कप। मेजरमेंट सही तरीके से देखिएगा फ्रेंड्स, सेम मेजरमेंट रखिएगा, इससे आपकी काफ़ी ही अच्छी तरीके से मिठाई बनके तैयार होगी। तो 1 कप मैं ली हूँ दूध पाउडर, 1 कप मैं ली हूँ नारियल का बुरादा, ½ कप मैं यूज की हूँ चीनी और 1 कप मैं दूध यूज कर रही हूँ। इसी दूध से इसका घोल मैं तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इनका मिक्स कर लेती हूँ सभी को अच्छी तरीके से। अभी गैस के ऊपर मैं नहीं रखी हूँ, सबसे पहले मिक्स कर लेती हूँ, इसके बाद गैस के ऊपर चढ़ाऊँगी। क्योंकि गैस के ऊपर डायरेक्ट रखूँगी तो जलने लगेगी, इसलिए सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए अब मैं गैस पे चढ़ाती हूँ। तो ये देखिए मैं गैस के ऊपर चढ़ा दी हूँ और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखिएगा, हाई नहीं रखिएगा। और काफ़ी अच्छी तरीके से चीनी को पिघलने दीजिए। तो देख सकते हैं कि मेरी चीनी काफ़ी अच्छी तरीके से पिघल गई है। बहुत जल्दी ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। इसके लिए ना ही आपको कोई तरह का महंगी सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए जिस बर्तन में मुझे डालनी है तो वो साँचा मैं ले ली हूँ, यानी कि एक बर्तन में ले ली हूँ। और मेरे पास बटर पेपर नहीं थी, प्लेन पेपर है, तो उसे ही मैं इस शेप में काट के मैंने सर्कल रूप में मैं काट रही हूँ, जिससे मैं अच्छी तरीके से इस बर्तन में मैं सेट कर सकूँ। तो यानी बटर पेपर नहीं होने के कारण भी फ्रेंड्स आप कोई भी पेपर ले करके इस तरीके से आप कटिंग करके सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं अच्छे तरीके से सेट कर दी हूँ। तो चलिए पहले मैं ग्रीस कर देती हूँ तेल या घी से। आप पहले बर्तन को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें। तो मैं सबसे पहले नीचे ग्रीस कर ली हूँ, इसके बाद पेपर डालूँगी और पेपर डालने के बाद फिर से पेपर के ऊपर भी अच्छे तरीके से मैं तेल से ग्रीस कर दूँगी। तो इससे क्या होगी कि आपकी जो मिठाई रहेगी अच्छी तरीके से वो बाहर आ जाएगी, नहीं तो चिपक जाएगी। तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो बिना आप पेपर का भी यूज कर सकते हैं, बिना पेपर का भी आप इसमें से बर्तन में ही ग्रीस कर लें और इसमें डाल सकते हैं। तो इधर देखिए मेरी चीनी काफ़ी अच्छी तरीके से पिघल गई है, धीरे धीरे ये गाढ़ी होने लगी है। अब इसमें मुझे कुछ सामान मिलानी है। तो चलिए इसमें मैं देखिए थोड़ी सी इलायची का फ्लेवर डाल दी हूँ। और यदि आप नहीं देना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो इलायची का फ्लेवर काफ़ी ही अच्छी लगती है। तो और देखिए इसमें मैं सिर्फ बादाम का अभी कुछ काट करके डाली हूँ, यानी कि बादाम ड्राई फ्रूट्स में मैं सिर्फ अभी बादाम का यूज की हूँ। साथ में 1 चम्मच में घी का यूज की हूँ। इससे क्या होगी कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी ये डो बनके तैयार होगी और चिपकेगी नहीं। तो इस तरीके से आपको लगातार चलाते जाना है, चारों साइड से लेके चलाना है। तो ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब आपको दिखाती हूँ कि ये बर्तन में नहीं चिपक रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से ये भुना गई है, मिक्स हो गई है। तो चलिए अब मैं इसे निकालती हूँ। तो मैं गैस ऑफ कर दी हूँ और मुझे 2 कलर में बनानी है। आप चाहें तो 1 कलर में भी बना सकते हैं। तो मैं 2 कलर में बना रही हूँ, तो एक ग्रीन रखूँगी, साथ में दूसरा प्लेन रखूँगी। तो प्लेन वाला सादा मैं निकाल दी हूँ बाहर और इसमें मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ। आपको जो कलर पसंद है आप उस कलर का यूज कर सकते हैं। और इसे इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि जिससे सारे तरफ कलर अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। तो चलिए मेरी मिक्स हो गई है। तो अब इसे भी मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ और ठंडाने के बाद ही यूज करना है, हाथ से छू सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर ठंडाने के लिए मैं छोड़ दी हूँ।
तो इसके पहले देखिए मैं इसमें फिर से बादाम और काजू का मैं डाली हूँ। और देखिए ठंडाने के बाद इसका गोल बना लीजिए, थोड़ी सी फैला लीजिए, जिससे बर्तन में फैलाने में अच्छी तरीके से आपको बनेगी। तो इस तरीके से फैलाते हुए आप इस बर्तन में सेट कर दें। तो जितनी दूर आपकी फैलेगी उतना ही दूर फैलाना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। यानी कि आप छोटे से बर्तन में भी दे करके बना सकते थे। और देखिए मेरे पास बड़ी बर्तन है, छोटी बर्तन नहीं थी तो मैं बड़ी बर्तन में ही दी हूँ। तो जितना दूर आपका जाता है उतना अच्छे तरीके से फैला सकते हैं। तो मैं चारों तरफ अच्छी तरीके से इसे फैला देती हूँ। तो चलिए ग्रीन वाले भी मैं इसमें दे करके अच्छी तरीके से इसे सेट कर दी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे तरीके से ये मेरी सेट हो चुकी है। तो इसमें देखिए मैं बादाम और पिस्ता से फिर से इसके ऊपर मैं डेकोरेट कर रही हूँ और चम्मच की मदद से इसे दबा दूँगी, जिससे ये बाहर ना निकले और अच्छी तरीके से ये सेट हो जाए। अब इसे मैं 1.5 से 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे या फ्रिज के अंदर मैं रख दूँगी, जिससे ये मेरी मिठाई काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो चलिए सब काम तो हो चुकी है, अब इसे मैं छोड़ती हूँ और 1.5 से 2 घंटे के बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैं 2 घंटे के बाद आपसे मिली हूँ और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये मेरी मिठाई सेट हो चुकी है। अब इस बटर पेपर को मैं निकालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से ये मेरी मिठाई बनके तैयार हुई है। तो है ना फ्रेंड्स, बनाना बिल्कुल ही आसान, झटपट से आपकी ये मिठाई बनके तैयार हो जाती है। इतनी महंगी महंगी मिठाई फ्रेंड्स हम लोग घर में ही झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ना ही हमें पनीर और मावा की ज़रूरत पड़ी है। बहुत ही कम सामान में ये मेरी मिठाई बनके तैयार हो गई है। जब भी कोई गेस्ट आ जाए घर में अचानक से, या बच्चे खाने की इच्छा जाहिर करे मीठा खाने की, तो आप झटपट से ये मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसे आप जिस शेप में काटना चाहते हैं काट सकते हैं। तो मैं इसे देखिए ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ, केक की जैसी ये आएगी फ्रेंड्स। बहुत ही ज़बरदस्त ये मिठाई बनके तैयार हुई है। मैं काट रही हूँ तो काटने से ही आपको पता लग रही होगी फ्रेंड्स कि कितनी अच्छी तरीके से ये सेट हुई है। अब बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाने वाली ये मिठाई बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए मैं सभी को अच्छी तरीके से काट ली हूँ। अब इसके ऊपर आपको जिस चीज़ से और भी सजाने का इच्छा हो तो आप सजा सकते हैं, चाहे तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मिठाई बना करके फ्रेंड्स आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। दिवाली आ रही है, आप दिवाली में भी इसे गिफ्ट दे सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बनाना बिल्कुल ही आसान, कम समय में कम प्राइस में आपकी इतनी महंगी मिठाई बनके तैयार हो जाती है। कोई नहीं कहेगा कि आप मार्केट से इसे ख़रीद के नहीं लाए हैं, या इतने सस्ते सामान में आप इसे बना करके तैयार किए हैं। इसे आप और भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें देखिए बादाम और काजू को अच्छी तरीके से कद्दूकस करके उसके बुरादा से इसे मैं तैयार कर रही हूँ। काफ़ी ही अच्छी लग रही है। इतना ही डेकोरेट करने से इसका लुक देखिए कितनी अच्छी तरीके से चेंज हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबों को मेरी ये मिठाई की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए होंगे फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दिवाली में ये स्पेशल स्वीट्स की रेसिपी आप इंजॉय कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। लेकिन जाने से पहले आने वाली दिवाली की आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।